नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। आज के इस वीडियो में विभिन्न समाचार पत्रों में रोजगार, शिक्षा व नौकरियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें छाई हुई हैं वो खबरें इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो अगर आप एक अभ्यर्थी हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, छात्र हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत महत्वपूर्ण खबरें मिलेंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण खबरें बताऊंगा, विज्ञप्ति के बारे में बताऊंगा, क्या 75 जिलों में आवेदन करने से नौकरी आपको मिलेगी, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात 12,460 को लेकर दो बड़ी अपडेट यहां पर निकाली गई। तो सबसे पहली अपडेट है सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट सोमवार को। जी हां, यहां पर बताया गया है सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं के जो बचे हुए 29 पेपरों की परीक्षाओं की डेट शीट का ऐलान अब सोमवार को किया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक शनिवार को यह ऐलान करने वाले थे, लेकिन तकनीकी खामियों के चलते इसे टाल दिया गया है। यह परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएंगी। सहायक अध्यापक भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन। जी हां, कल इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। 69,000 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से सफल अभ्यर्थी सभी जिलों के लिए भर सकेंगे। विकल्प एक आवेदन सभी जिलों में मान्य होगा। यहां पर साफ तौर पर कहा गया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन करेगा। 2 आवेदन करने से आपके आवेदन निरस्त हो सकते हैं। एक ही आवेदन प्रत्येक जिले पर यहां पर मान्य होगा। इस भर्ती में अभ्यर्थियों की ओर से भरा गया एक ऑनलाइन आवेदन पत्र सभी जिलों में मान्य होगा। साथ ही शुल्क आदि भी यथावत रखा गया है। लॉकडाउन को देखते हुए काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र के लिए अभ्यर्थी दूसरे जिले में कैसे पहुंच सकेंगे, इसको लेकर अभी संशय जरूर है कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, यह अभी तक बरकरार है। संशय की क्या होने वाला है। फिर यहाँ पर साथ में बताया गया है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के जो पदों का विवरण है वो यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। आप पिछले वीडियो में भी ये देख सकते हैं। पूरी डिटेल देख लेते हैं। प्रदेश के जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए 75 जिलों का विकल्प भरेंगे। 75 यहाँ पर जो परिषद की ओर से सभी जिलों में विकल्प भरने का नियम पहली बार लागू किया गया है। इससे पहले 68,500 शिक्षक भर्ती में बेसिक शिक्षा परिषद ने अभ्यर्थियों को अपनी पसंद के जिलों का विकल्प भरने को कहा था। फिर यहाँ पर बताया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी सूचना के अनुसार 8 मई से इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आवेदन कर पाएंगे। फिर उसके बाद इसी वेबसाइट पर खाली पदों का विवरण उपलब्ध करा दिया गया है और ये आप कल से देख भी पाएंगे। फिलहाल यहाँ सभी को सार्वजनिक भी कर दिया गया है। सफल अभ्यर्थी 18 से 26 मई की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कहा गया है कि अभ्यर्थी 75 जिलों में विकल्प भरें और अपने गुणांक, भारांक एवं वरीयता तथा निर्धारित जिले में 3 से 6 जून 2020 के बीच होने वाली काउंसलिंग में भाग लें। सचिव की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि काउंसलिंग में भाग लेने का यह मतलब नहीं है कि नियुक्ति के पात्र हैं। शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यताओं के सत्यापन के बाद अभ्यर्थी को आवंटित जिले में नियुक्ति दी जाएगी। काउंसलिंग में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को अपने शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेख, उसके 2 प्रमाणित सेट, 100 प्रमाणित प्रति, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं सचिव बेसिक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पद नाम से निर्धारित आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी के लिए 500, SC ST के लिए 200 रुपए का बैंक ड्राफ्ट लाना होगा। विकलांगों को यहाँ पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। 12,460 शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ी अपडेट है ये। इसके बाद एक अपडेट और बताऊंगा थोड़ी देर बाद में। हाई कोर्ट 20 के बाद खुली अदालत में सुनवाई संभव हो सकती है। यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है सुविधाएं उपलब्ध कराने पर कमेटी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट की तलब की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 20 मई के बाद खुली अदालत में मुकदमे सुनवाई शुरू कर सकती है, ऐसा कहा गया है और इसकी 14 मई को बैठक हो चुकी है। और अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सामान्य तौर पर बैठकें शुरू हो जाएंगी, कोर्ट शुरू हो जाएगी, तो जो लखनऊ बेंच की हाई कोर्ट है वहां पर भी सामान्य तौर पर जो बैठक है, जो कोर्ट है, वो शुरू हो जाएगा। फिलहाल कोर्ट का जो सैनिटाइजर है वो सभी चीजें कराई जा रही हैं। उम्मीद है कि 20 तारीख से सामान्य तौर पर सभी कोर्ट खोली जाएंगी।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय अब 1 अगस्त से शुरू होंगी प्रवेश परीक्षाएं। जी हां, रक्षाबंधन वाले दिन प्रस्तावित कर दी परीक्षा, बदला बड़ा कार्यक्रम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रवेश परीक्षा की प्रस्तावित तिथि में परिवर्तन कर दिया है। पहले यह परीक्षा 3 व 4 अगस्त को प्रस्तावित थी, लेकिन प्रस्तावित तिथि को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक प्रवेश परीक्षा की तारीख बदल दी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाएं अब 1 अगस्त से कराई जाएंगी। निदेशालय ने 3900 शिक्षक भर्ती के लिए भेजा दूसरा रिमाइंडर। जी हां, भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन से मांगी अनुमति। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पड़े 2900 पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन को दूसरा रिमाइंडर भेजा है। इससे कहा गया है कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाना है। जल्द ही इस बारे में शासन स्तर से कोई दिशा निर्देश जारी किया जाएगा ताकि भर्ती की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी जा सके। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 रिक्त पदों को चिन्हित किया है। लॉकडाउन के कारण यह कुछ दिन के लिए सूची रोक दी गई थी, लेकिन शासन को इससे संबंधित पत्र भेजा गया है और जैसे ही अनुमति मिलेगी तुरंत इन रिक्त पदों पर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कॉलेजों में बढ़ी पीजी की 25% सीटें। जी हां, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत हुई सीटों की बढ़ोतरी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुकाबले कॉलेजों में सीटों की संख्या अब अधिक हो गई है। पीजी में प्रवेश की बात करें तो अभी तक 7934 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अब 25% सीटें बढ़ी हैं, तो इसके चलते अब और रजिस्ट्रेशन होने की यहां पर संभावनाएं बताई गई हैं। लखनऊ में शिक्षकों के केवल 150 पद ही रिक्त निकले हैं। जी हाँ, बहुत ही कम रिक्त पद हैं लखनऊ में। ज्यादा यहाँ पर बताया गया 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कल पूरी लिस्ट जारी की गई है। प्रत्येक जिले में कितनी सीटें हैं वो यहाँ पर बताया गया। अगर कम जिलों की बात करें, सबसे ज्यादा जो कम सीटें हैं वो लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, यहाँ पर कानपुर आदि ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे कम सीटें निकाली गई हैं। लेकिन कुछ ऐसे सीटें हैं जहां पर ज्यादा सीटें हैं, जैसे सीतापुर में 2500 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें हैं यहाँ पर। ये तरह के कुछ जिलों में ज्यादा सीटें निकाली गई हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सीटों की संख्या पूरे जो जिले हैं वो दिए गए हैं, सभी में यहाँ पर रिक्त पदों के बारे में बताया गया है। तो आप अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर पूरी डिटेल से देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस जिले में कितनी सीटें हैं। कुल 69,000 सीटों का यह विज्ञापन जारी हुआ है। 12,400 शिक्षक 0 जनपद भर्ती के लिए बड़ी अपडेट आ गई है। जी हां, 12,460 शिक्षक भर्ती विवाद 3 साल में नहीं सुलझा। हिंदुस्तान के माध्यम से यह आवाज उठाई गई है। 12,460 शिक्षकों के लिए समस्या है ये। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 से अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही 12,460 शिक्षक भर्ती के हजारों आवेदकों की बेचैनी बढ़ गई है। इस भर्ती में 0 जनपद का विवाद पिछले 3 साल से चला आ रहा है। प्रभावित अभ्यर्थियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ करें। 12,460 शिक्षक भर्ती 15 दिसंबर 2016 को शुरू हुई थी। भर्ती में 51 जनपदों में पद थे और 24 जिलों में शून्य थे, अर्थात वहां एक भी पद नहीं था। लिहाजा सरकार ने इन 24 जिलों के अभ्यर्थियों को प्रथम वरीयता के आधार पर 51 जिलों में किसी एक में आवेदन करने का अवसर दिया था। प्रदेश में सरकार बदलने पर 23 मार्च 2017 को सभी भर्तियों पर रोक लगा दी गई। मुख्यमंत्री की पहल पर 16 अप्रैल 2018 को दोबारा भर्ती शुरू हुई, लेकिन 1 मई 2018 को 51 जनपदों के 4,000 अभ्यर्थियों को केवल नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। बाकी के बचे हुए 8,000 अभ्यर्थियों को आज तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए। शेष 24 जिलों शून्य जनपद में चयनित हाई मेरिट वाले 8,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका, क्योंकि कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर कर दी थी। इन 51 जिलों के अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके जनपद में सीट निकली है तो उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, भले ही शून्य जो 24 जिले के अभ्यर्थियों के मेरिट अधिक क्यों ना होते। बड़ी अपडेट यहां पर आई है, एक आवाज उठाई गई है हिंदुस्तान के माध्यम से। अच्छी खबर है 12,460 0 जनपद शिक्षक भर्ती के लिए। कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा आज 16 मई 2020 को और यहाँ पर विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकाली गई है। विज्ञप्ति के माध्यम से कल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, कल से आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि 1,46,060 अभ्यर्थी इसके लिए जनपदवार आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है upbasiceduboard.gov.in पर 18 मई 2020 से आवेदन करेंगे और ये आवेदन कर सकते हैं आप पूरा। फिर
आवेदन 26 मई 2020 रात 12 बजे तक केवल कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उसी के आधार पर 3 से 6 जून तक आप काउंसलिंग करवा सकते हैं अपने निर्धारित जिले में। और पूरी यहाँ पर लिखी है बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा यहाँ पर बताया गया। साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर आपके पास सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पद नाम से निर्धारित आवेदन शुल्क यानी कि ड्राफ्ट जरूर होना चाहिए। सामान्य ओबीसी के लिए 500, SC ST के लिए 200, सभी विकलांगों के लिए कोई ड्राफ्ट यहाँ पर नहीं मांगा गया है। यहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है कि काउंसलिंग कराने वालों को नियुक्ति मिलना जरूरी नहीं। जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती, हर अभ्यर्थी को सभी जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। सरकारी पदों व कार्यरत शिक्षकों को NOC देना होगा, यानी कि जो पहले से कार्यरत शिक्षक है उनके लिए अपडेट है। प्राथमिक विद्यालयों के 69,000 से अध्यापक चयन में कड़ा मुकाबला है। बेसिक शिक्षा परिषद ने शनिवार को जारी विज्ञप्ति में इसका उल्लेख यह करते हुए किया कि सभी काउंसलिंग कराने वालों को नियुक्ति पत्र मिलना जरूरी नहीं है। इसको ध्यान रखकर इस बार 2 अन्य अहम बदलाव कर दिए गए हैं। जी हां, हर अभ्यर्थी को सभी 75 जिले का विकल्प देना है और सरकारी पदों व कार्यरत शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए NOC यानी कि अनुमति लेना भी अनिवार्य है। इससे अच्छे गुणांक वालों को जिला आवंटन करने में सहूलियत मिलेगी। साथ में बताया है कि पहले से कार्यरत को दोबारा चयन से रोका जा सकेगा। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन सोमवार से शुरू होंगे। आवेदन में लिखित परीक्षा का क्रमांक आपको डालना होगा, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर डालना होगा। वेबसाइट पर यह दर्ज करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP यानी कि पासवर्ड जाएगा, जिसे आपको भरने के बाद आवेदन पत्र दिखेगा और अन्य सूचनाएं आप उस पर दर्ज कर पाएंगे। एक आवेदन सभी जिलों के लिए मान्य होगा। अभ्यर्थियों को केवल एक आवेदन पत्र ही भरना है, दूसरा आवेदन नहीं भरेंगे। वह सभी जिलों में मान्य होगा। गुणांक, भारांक व वरीयता वाले जिलों के अनुसार वर्गवार व श्रेणीवार रिक्तियों के सापेक्ष आवंटित जिलों में 3 से 6 जून तक वह काउंसलिंग कराएगा। शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता वर्ग श्रेणी के सत्यापन के बाद उसे आवंटित जिले में नियुक्ति दी जाएगी। बीएड वालों को 8 साल बाद मिला शिक्षक बनने का मौका। जी हां, 8 साल बाद बीएड वालों को शिक्षक बनने का मौका मिला है। इससे पहले नवंबर 2011 में शुरू हुई थी 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में मिला था अवसर। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कल से यहाँ पर मांगे गए हैं, जहाँ पर साफ तौर पर कह दिया गया है कि काउंसलिंग में 3 से 6 जून तक जो यहाँ पर होने वाली बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्रा के अनुसार सरकारी अर्ध सरकारी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व में कार्यरत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सक्षम अधिकारी से NOC देना ही होगा। बिना NOC के आप इस काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे और लिखित परीक्षा के जो फॉर्म में गलती तो निरस्त होगा अभ्यर्थन। जी हाँ, अगर आपने लिखित परीक्षा के फॉर्म में कोई गलती की है तो आपका अभ्यर्थन यहाँ पर निरस्त माना जा रहा है, यानी कि निरस्त कर ही दिया गया है। समझ लीजिए आप काउंसलिंग प्रक्रिया में नहीं शामिल होंगे। साथ में हालांकि बीएड और BTC समकक्ष नहीं है, लेकिन NCTE को शिक्षक भर्ती के लिए अर्हता तय करने का अधिकार है, जो राज्य सरकारों के लिए बहिष्कार है। इसलिए 69,000 भर्ती में बीएड का विरोध करना अनुचित है, अनिल राजभर ने यह कहा है। और इससे पहले 29,334 भर्तियां भी हुई हैं इसके चलते। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी कहीं नौकरी कर रहे हैं उनके लिए एक थोड़ा सा यहाँ पर समस्या है, क्योंकि उनको NOC अनिवार्य है। बिना NOC से ये काउंसलिंग नहीं करवा सकते इस 69,000 शिक्षक भर्ती में। नहीं चली ट्रेनें तो कैसे होगी PCS प्री की परीक्षा। जी हाँ, PCS प्री परीक्षा के लिए यह असमंजस बना हुआ है कि अगर ट्रेनें शुरू नहीं होगी तो अभ्यर्थी कैसे परीक्षा देने पहुंचेंगे। साथ में 12,460 से संबंधित जो जिले हैं जिनमें अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है वो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, आगरा, झांसी, इटावा, कानपुर नगर, मुरादाबाद, संभल, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, संत कबीर, आजमगढ़, गोरखपुर, गाजीपुर, मऊ ऐसे जिले हैं। यहाँ पर हम बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट को जो याचिका दायर की गई थी उसकी सुनवाई अब 20 मई 2020 को करवाई जाएगी। यहाँ पर यह अपडेट आ गई है और केस लिस्टेड हो गया है, तो सुनवाई होगी।